एक पल में ज़िंदगी तुरंत ही बदल जाती है, सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं और ज़िंदगी को नरक बना के चले जाते हैं। पता नहीं ऐसे लोग ज़िंदगी में आते ही क्यों हैं। माँ बाप तो खूब अच्छी तरह से देखकर करते हैं सब कुछ, लेकिन क्या पता हमारे नसीब में ही क्या दोष था जो ये सब हो गया और हमें मिल रहा है जो। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ आप सभी के लिए, तो मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। आप सब कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज सुबह के पूजा पाठ कर के। बच्चों को चाय नाश्ता दे दिया था, फिर टिफ़िन के लिए खाना बनाना था। टिफ़िन के लिए भिंडी और चपाती दूंगी आज, और अपने लिए चौड़ी की शेंगा बनाऊंगी जो उसको रेवछा भी बोलते हैं। और चावल भी पक गए थे एक तरफ और बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे खाना बनाने में काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि हर्ष परेशान बहुत करता है कभी कभी, तो इसीलिए मुझे देर हो जाती है कभी कभी। अब देखो भिंडी की सब्ज़ी पक गई थी, अब मैं इसकी चौड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल में, जो कि हमें महाराष्ट्र का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम पूरी तरह से महाराष्ट्र का खाना बनाना भी सीख गए हैं और खाना भी सीख गए हैं। हम दोनों तरह का भी खाना बना लेते हैं, यूपी स्टाइल में भी और महाराष्ट्रियन स्टाइल में भी। दूध वाले मामा भी आ गए थे तो दूध रख दिया था गर्म करने के लिए और आटा गूंथ कर रख दिया था। अब थोड़ी देर में बच्चों को नहला धुला कर रोटियां बना ली थी। फिर मैंने किचन साफ़ किया, जो कि मेरा छोटा सा किचन है, आपको दिख ही रहे होगा। किचन सेट है पूरा, हमने टेबल बनवाया हुआ था हमारी दीदी ने, तो हमने उनसे ले लिया था। अब किराए का घर है तो क्या क्या आएगा, छोटा सा रूम है तो सब एडजस्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे बैठकर हम खाना बना नहीं पाते और हम ऊपर ही आदत बन गई कि किचन में खड़े होकर बनाने की, तो ज़्यादा फैलता भी नहीं है सामान इस तरह से। तो खाना बन चुका था और कपड़े भी मैं धो ली थी और बना रही थी अब तैयारी खाना खाने की। तो मैं सोची पहले गैस को पोंछ देती हैं अच्छे से, फिर खाना खाएंगे बच्चों के साथ। और बच्चों को जाना था स्कूल, तो बच्चों का भी टाइम हो रहा था, तो मैं और बच्चे एक साथ ही सुबह खाना खा लेते हैं, नाश्ता खाना। अब बच्चों को टिफ़िन दे दिया था पैक करके, तो वो स्कूल में खाएंगे। तो देखिए टिफ़िन पैक गैस साफ़ होने के बाद में मैंने सभी खाना उठाकर ऊपर रख दिया जो कि हमें खाना था अभी। और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, तैयार हो रहे थे अपने अपने स्कूल के लिए जाने के लिए। दोनों बेटे एक ही स्कूल में हैं, इस वजह से मुझे छोड़ने लाने में दिक्कत नहीं होती है, टाइम एक ही है। और देखो फिर मैं देखो कैसा बनाए खाना आज का, कैसा बनाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी कैसे हैं और कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं बताना ज़रूर। शाम की 2 रोटियां रखी थी बासी, तो मैंने गरम रोटियों के ऊपर रख दिया था ताकि वो भी हल्का नरम हो जाए। और अब बारी आई थी कपड़े धोने की, तो कपड़े भिगो कर रख दिए थे मैंने। अब कपड़े धोना था तो कपड़े धो वगैरह करके बच्चों का टिफ़िन पैक किया। अकेले बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अपने है नसीब में तो है, अब उससे तो लड़ना ही पड़ेगा हमको, लड़ने के सिवा कुछ चारा है नहीं है। तो देखिए पूरी साफ़ सफाई भी हो गई है और हर्ष और तीनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, बर्तन भी धुल गए थे, कपड़े भी झाड़ू पोछा हो गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो जानवी गुस्सा हो गई थी, बोल गई थी आप जाते नहीं हो छोड़ने। तो बच्चों को स्कूल जा रही थी, जाते जाते ही मैं 2 साड़ियाँ आई थी पिको फॉल करने के लिए, तो उनके लिए फॉल लेकर आ गई थी और उनको धोकर टांग दिया था बाहर सुखाने के लिए। और फिर मैं सीने लगी थी गोदड़ी। हर्ष को भी झूले में सुला दिया था। हर्ष अभी सो रहा है, जब तक मैं कुछ सिलाई का काम कर लेती हूँ, जो कि करना पड़ता है, करना भी ज़रूरी है, वरना तो क्या होगा, सब मम्मी पापा के भरोसे बैठेंगे तो ऐसा कैसा होगा। मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ काम तो होना ही चाहिए। तो हर्ष को सुला करके मैं अपने काम में लग गई थी। अभी बच्चे जब आएंगे स्कूल से तो उनके लिए दूध वगैरह गर्म करके भी रखना था। वह हर्ष जग जाएगा तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि वो जब जाग जाता है तो बिल्कुल ही काम नहीं करने देता है। और मैं सी रही हूँ पुरानी साड़ियों की गोदड़ी, जो कि हमारे इधर सिलाई देते हैं, ठीक ठाक दे देते हैं और सिलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हम जिस एरिया में रहते हैं तो उधर ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, सिलाई का भी थोड़ा ही चलता है, तो जितना है उतना है काफ़ी है, तो मैं कर लेती हूँ। आप सभी कैसे हैं और कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, वैसे तो मुझे उतना ज़्यादा ब्लॉग बनाना आता नहीं है। अब आपके बारे में बताना हमें कमेंट करके, आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं। इस गोदड़ी को बनाने में काफ़ी समय लगता है, मोटर होती है मशीन में तो कुछ समय नहीं लगता, लेकिन समय लगता है। और बच्चे आ गए थे स्कूल से तो बर्तन भी धो दिए थे।